इन दिनों भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के विवादित बयान के बाद एनडीए गठबंधन के भाजपा और जदयू के बीच रिश्ता तल्ख होते जा रहा है। जदयू विधायक के द्वारा भागलपुर से विधानसभा 2020 में भाजपा के प्रत्याशी रोहित पांडे के चुनाव हारने को लेकर रोहित पांडे के द्वारा उन्हें नमस्कार नहीं करना और दबंग नहीं होने का जिम्मेदार बताया गया था। इस बाबत भाजपा के प्रत्याशी रहे रोहित पांडे ने कहा, गोपाल मंडल उनके बड़े भाई के समान है और वे सुर्खियों में बने रहने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कभी भी कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया जाता है। साथ ही रोहित पांडे ने कहा, भाजपा के प्रत्याशी संगठन के बलबूते पर समाज में अच्छा कार्य कर ऊंचाइयों को छूते हैं। इस दौरान रोहित पांडे ने कहा कि नाथनगर सीट हारने के लिए जदयू विधायक के द्वारा पार्टी हाईकमान की नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो उनकी मानसिकता दर्शाती है। देखिए यह रिपोर्ट। पिछला कमाल दिखाता है। हम चुनाव हार गए थे, इस बैलपुर प्रखंड ने हमको चुनाव जिता दिया। मेरे आदमी का मुंह में पटवरी पड़ गया था, मैंने बोला मैं चुनाव जीत गया। कितना तो लीड किया जी गोपालपुर, इतना रंगला कितना बचा है, सब कुछ बचा। अब घुसेंगे तीन है भिट्ठा, 2 भिट्ठा, पूर्वी उत्तरी दक्षिणी। वो भिट्ठे के ज्यादा मतदानी ने कैसे में चुनाव 5 हजार से 10 हजार के बीच में जीते, जाते पगड़ी पहनने के लिए, पगड़ी पहन के रिजल्ट नहीं लेके। अब की बात नहीं, सब भाग गया पगड़ी दबा लेके गए। ये तो पहले से मैंने वादा कर दिया मुख्यमंत्री, आप लोग गए होंगे। मैं 25 हजार से लीड करूंगा और सरेंद्र इंजन को 20 हजार से मैं लीड करवाऊंगा। अगर बढ़िया से चुनाव लड़ा तो 20 हजार से, नहीं तो चुनाव जिता दूंगा। 7 का 7 विधानसभा हम जीतेंगे मुख्यमंत्री जी। मैं ये कहा था भाई 100 पर्वता उच्च विद्यालय में, मैंने कर दिखाया। अगर सीट लूट किया है नाथनगर का आला कमान के गलती के कारण, अगर सीट लूट किया है भागलपुर का, वो पांडे रोहित पांडे, वो प्रधानमंत्री मंच पर हमको टोका नमस्कार नहीं किया, उसका प्रचार है। बाकी जदयू के विधायक गोपाल मंडल का आपके खिलाफ बयान आया, अनाप शनाप बके जा रहे हैं, वो क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, उस पर हम क्या कहेंगे, जब जदयू के विधायक स्वयं अपने दल के मुखिया और मुख्यमंत्री पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हम नाथनगर सीट आला कमान के कारण हारे या अन्य जो भी विषय है, तो ऐसे लोगों पर हमारा टिप्पणी करना कोई, हम ऐसे वह हमारे बड़े भाई के तरह हैं, उम्र में भी हमसे बड़े हैं और अनुभव में भी हमसे बड़े हैं और हमारे गठबंधन के विधायक हैं, तो इस नाते इस पर टिप्पणी करना हमारा कोई ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार उनका बयान है, निश्चित रूप से उनका तो बराबर जो बयान आते रहता है, तो इसी प्रकार चूँकि ऐसे जो नेता हैं वह सकारात्मक काम के बल पर चर्चा में रहते नहीं हैं, तो वह कैसे हम चर्चा में बने रहें। तो आप देखते होंगे कि हाल के दिनों में जो उनका वीडियो आया या जो भी ये विषय है, तो इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना या व्यक्तिगत उनका अपना मत है तो ठीक है। लेकिन एक मैं बात कह देना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये मसल्स और इसकी बात करते हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर समाज के अंदर जाती है, चुनाव में जाती है और संगठन और मतदाता इनके बीच सेवा, प्रेम और समर्पण, इन सेतु के साथ काम करती है और इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनको इस प्रकार की चीज़ें अच्छी लगती है कि मसल्स के बल पर ये सब ये करते हैं, तो वो अपनी करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो है, यह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है, यहाँ चुनाव पार्टी लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं और पार्टी संगठन के आधार पर लड़ते हैं, पार्टी के काम पर लड़ते हैं, पार्टी के विचारधारा पर लड़ते हैं और जो केंद्र और राज्य में जो एनडीए की सरकार है, उन सरकार के काम के आधार पर हम चुनाव में जाते हैं। अनर्गल बयान, वो गुम्मा चुप्पा को विधायक बना दिया गया है, टिकट दे दिया गया, तो क्या मतलब नहीं लगता है कि किसी
मानसिकता के कारण, बीमार मानसिकता का ये वो दे रहे हैं परिचय। या उनका देखिए कुछ ऐसा टिप्पणी, अगर कोई ऐसे गंभीर व्यक्ति कोई ऐसा विषय बोले रहते या जिनका कि कोई अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी देना ये ठीक नहीं है। और ठीक है, अब उनको इसी प्रकार की बातों में आनंद आता है, इन्हीं सब नकारात्मक चीज़ों को ये करते हैं, तो उनका अपना पक्ष है, उस पर बहुत ज़्यादा हमको उस संदर्भ में हमको नहीं करना है। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचारधारा आधारित पार्टी है, और हम विचारधारा के आधार पर चुनाव में जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, सकारात्मक विषय को लेकर समाज के बीच में जाते हैं, और सेवा, प्रेम, समर्पण, इन सभी आधार पर हम लोग एक सेतु बनाने का काम करते हैं मतदाता।